सब छद्म प्राणी हैं, दुष्ट लोग हैं, नालायक लोग हैं। अदरवाइज इनको अपना हित समझ में आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? क्या सोचते हैं आप? व्हाट डू यू फील? हम्म। नहीं, आपको क्या लगता है, इसमें इनका कोई नुकसान था क्या? क्या ताज इनके सिर पे ही था? यदि ये जुड़ते और लोगों को जोड़ते तो मुख्यमंत्री कौन बनता? मैं पूछता हूँ, मुख्यमंत्री कौन बनता? और चाणक्यों की एक फौज जो है ना, वो नियम कानून और व्यवस्था बदलने के लिए इनके दरवाजे पे खड़ी हुई थी। तो ये कितने दुष्ट और मूर्ख लोग हैं जो कोई भी काम जो है ना करते ही नहीं हैं, डरे हुए घटिया लोग हैं। अपने आप को विद्वान कहने में इन्हें थोड़ा सा डर लगना चाहिए, आपको नहीं लगता है? मतलब ये गिरे हुए घटिया लोग हैं। ये सिर्फ अपना पेट पाल रहे हैं, अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। इनमें और एक वेश्या में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। जिन्होंने अपना दिमाग गिरवी रखा हुआ है, कलम गिरवी रखी है, सोच गिरवी रखी है, सही चिंतन नहीं कर पा रहे हैं, देश के हित में सोच नहीं पा रहे हैं, जिसमें इनके 5 पैसे नहीं जा रहे हैं, उसके लिए भी जो है ना ये काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये काय के विद्वान हैं? मैं तो कहूँगा घटिया डरपोक घटिया लोग हैं ये। और मुझे जितनी सख्त भाषा इनकी खराब आती होगी मैं वो इनको कहूँगा। और यदि आप में विद्वत्ता है तो मिस्टर सी ए हरीश, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप मुझे गलत साबित करिए। लाभ इनका था या मेरा? ये बताइए आप, किनका लाभ था? मिस्टर हरीश, यदि ये हम्म। जो है इस अभियान को सफल बनाते और इससे जुड़ते और लोगों को चाहे विचाराधीन सदस्य के रूप में जुड़ते या संकल्पित सदस्य बन के 10 लोगों को जोड़ते और धीरे धीरे 90 को जोड़ने की कोशिश करते, या चंद्रगुप्त बन के मेरिट लिस्ट में आते और नंबर 1 पे आके खुद मुख्यमंत्री बनते और चाणक्यों की फौज इनकी सभी समाधान को लेके आती, तो ये सभी राजनेताओं से इनको मुक्ति मिल जाती और एक अच्छा स्थायी भारत, अच्छा भारत मिल जाता। तो इनकी विद्वत्ता क्या तेल लेने गई है? यदि यदि ये बात से सहमत नहीं थे तो कम से कम क्वेश्चन पूछने का तो जो है ना साहस दिखाते। इनमें तो क्वेश्चन पूछने का भी साहस नहीं है, तो विद्वान किस बात के हैं ये? मुझे तो घटिया व्यक्ति समझ में आते हैं ये। आपको आते हैं कि नहीं आते हैं? और मैं चाहूंगा कि आप मुझे चुनौती दें कि साहब आप इतने सख्त शब्दों में बातें करते हैं, ठीक बात नहीं है। यदि आपको लगता है कि मैं गलत बात कह रहा हूँ, यदि आपको ये लग रहा है कि मैं गलत बात कह रहा हूँ, तो आप जो है मुझे काटिए। हेलो। अभी धीरे धीरे वो जुड़ रहे हैं सर, कुटुंब आपसे जुड़ रहे हैं, मतलब नहीं, लेकिन इट टेक्स लेकिन टाइम। नहीं, लेकिन उनका नुकसान तो हो गया ना। यदि वो मुख्यमंत्री बन सकते थे, वो भी 13 मई को तो चला गया ना हाथ से। उनकी विद्वत्ता तो उनके काम नहीं आई ना। और यदि उनमें साहस था तो पूछते कि साहब आप गलत बात बोल रहे हैं, आप इतने 37 साल की जो है ना आपकी पुलिस सेवा है, 7 साल के आप डीजी हैं, आपको गलत बात नहीं कहना चाहिए, या तो उनमें ये साहस होना चाहिए था कहने का। और यदि मैं सही बात कह रहा हूँ और उनकी विद्वत्ता काम नहीं आ रही थी तो कम से कम जुड़ जाना चाहिए था। मैं तो उनको निहायत ही घटिया आदमी कहूंगा, मैं उनको विद्वान कहने के लिए भी तैयार नहीं हूँ। सही समय पे यदि आप अपने विवेक का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं तो आप विद्वान कहाँ हैं? आप विद्वान कहलाए क्या? क्या कहते हैं आप? आप क्या विद्वान कहलाए क्या? मुझे इस बात का जवाब दीजिए आप। नहीं, मुझे तो आप विद्वान नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि विद्वान का मतलब है उसमें इतनी विद्वत्ता है कि अपना लाभ समझ ले। यदि वो अपना लाभ नहीं समझ पा रहा है तो उसे विद्वान कहा जाए या मूर्ख कहा जाए? क्या कहना है आपका? उसे विद्वान कहा जाए या मूर्ख कहा जाए, क्या कहना है आपका? बहुत सारे लोगों का पॉलिटिक्स में आना वो हम आपको पॉलिटिक्स में आने के लिए कहाँ कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि यदि आप सोच रहे हो तो विचाराधीन सदस्य बन जाइए। नहीं तो तुम पर्दे के पीछे रहना चाहते हो तो पर्दे के पीछे बने जाइए, केवल 90 लोगों को जोड़ लीजिए और शुरू में से 10 लोगों को जोड़ लीजिए। हम आपको कहाँ कह रहे हैं कि आप पॉलिटिक्स में आइए? हम कहाँ कह रहे हैं? आपको सेकंड ऑप्शन है कि पर्दे के पीछे बिना चंद्रगुप्त बने आप सिर्फ अपने लोगों को जोड़ के भी या फिर भी अपना भला कर सकते हो, आपको अच्छा सिस्टम तो मिल ही जाएगा। आप नहीं तो कोई दूसरा चंद्रगुप्त बन के मुख्यमंत्री बन जाएगा। चिंतन ना कर पाना, सोचना नहीं और अपने आप को विद्वान कहना, ये विद्वानता नहीं है, घटियापन है। और मैं जो है ना सभी कर्नाटका वासियों को
उनकी विद्वत्ता को जो है ना का उपहास करता हूँ, उन्हें घटिया आदमी कहता हूँ। जो आदमी अपने हित के बारे में ना सोच पाए वो बिल्कुल भी विद्वान नहीं है, वो निहायत ही घटिया आदमी है। और अब कर्नाटका वासियों को मेरी ये आवाज़ इसी भाषा में सुनना ही पड़ेगी, क्योंकि मैं आने वाले 2024 तक उनको यही ताने दूंगा। यदि उनके पास अपना बचाव है तो मुझसे साक्षात करें, नहीं तो वो घटिया आदमी है। यदि आप उनके फेवर में जो है ना कह सकते हैं कि नहीं नहीं साहब आप ये गलत बोल रहे हैं, तो आप मुझे टोकिए, कहिए कि साहब आप इस ढंग से गलत बोल रहे हैं। मैं आपसे भी अपेक्षा करता हूं कि आप मुझे काटें। यदि अपना चिंतन नहीं कर पा रहे हैं और आपको कोई चीज़ मुफ्त में मिल रही है और वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप विद्वान कैसे हैं? आप तो घटिया आदमी हैं। बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मैं एक सुर से सभी कर्नाटक भाषियों को अब विद्वान, घटिया, बेकार का आदमी घोषित करता हूं, जिन्हें सही चिंतन करने का समय नहीं है। जो व्यक्ति सही चिंतन नहीं कर सकता है वो निहायत ही घटिया आदमी है। यदि ये सही निर्णय लेते तो ताज भी इनके सिर पे होता, इनको अच्छी व्यवस्था 13 मई को मिल गई होती जो इन्होंने खो दी। अब इस खोई हुई अपॉर्चुनिटी के बारे में इनको क्या कहना है बताइए मुझे? ये अपॉर्चुनिटी वापस लौट के आएगी क्या? यदि 13 मई को जो है इनकी सरकार बनती और हमें 1 साल का समय मिल जाता सिद्ध करने के लिए, तो हमें 2024 में इसका फ़ायदा मिलता कि नहीं मिलता? तो इनके घटियापन के कारण इन्होंने तो खोया ही है। देश के लिए एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट जो हो सकता था उससे भी इन्होंने हाथ खो दिए। तो मैं सभी कर्नाटका वासियों को जो विशेष तौर पर विद्वान हो उनको घटियापन मुबारक देता हूँ। ये बेहद ही खुदगर्ज बेकार घटिया लोग हैं, जिनकी जो ना ऊपर की जो भेजा है वो चलता ही नहीं है। यदि इनका भेजा चलता है तो मैं चुनौती देता हूँ कि मुझसे 9425606040 पर साक्षात करें। यदि वो ऐसा करने की स्थिति में नहीं है तो वो ना विद्वान है, घटिया आदमी है, क्योंकि उन्होंने अपना रास्ता बंद किया और अपने प्रदेश का रास्ता बंद किया और अपने प्रदेशवासियों पे इन्हीं घटिया राजनेताओं को जो है ना झेल के रखा, जिन्होंने उनके ऊपर घटिया नियम कानून थोप के रखे हैं। हमें अपनी विद्वत्ता पे शर्म आना चाहिए। वी शुड बी असेम्ड ऑफ अवर कॉलिंग अवर सेल्फ एज ए इंटेलेक्ट। आप मेरी बात से सहमत हैं? मैं हरीश जी आपसे पूछ रहा हूं, आप मेरी बात से सहमत हैं क्या? सर वही तो मेनी पीपल आउट ऑफ 140 करोड़ आगे आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। मेरे ख्याल में हम 25,000 तो कोई लोग। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि यदि आपको समझना है तो विचाराधीन सदस्य बन जाइए। यदि आप इतने घटिया हैं कि विचाराधीन सदस्य भी नहीं बनना चाहते हैं तो फिर काहे के विद्वान हैं? यदि आप जो है ना आगे नहीं आना चाहते हैं तो शपथकृत सदस्य बन जाइए, चंद्रगुप्त मत बनिए। और यदि आप चंद्रगुप्त बन जाएंगे तो आप नंबर 1 पे आ जाएंगे, तो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक सब बन जाएंगे। और चाणक्य जो है जबरदस्ती जो है आपको मदद करेगा, आपका सब चीज़ बदल के 21 लक्षों को ज़मीन पे उतार देगा। यदि आप इतनी सोच रखने की वो नहीं रखते हैं तो फिर आप विद्वान क्यों हैं? आप घटिया आदमी हैं। क्यों विद्वान हैं? विद्वत्ता का तो गुण होता है ना कि आप चीज़ों को समझ सकें। जब आपको 25 बार समझाया जा रहा है फिर भी नहीं समझ रहे हैं तो आप काहे के विद्वान हैं? मुझे बताइए, आप विद्वान हैं क्या? मुझे तो नहीं लगता है विद्वान है। मुझे तो लगता है कि आप मूर्ख भी हैं और खुदगर्ज भी हैं, स्वार्थी भी हैं, और ना अपने लिए अच्छे हैं ना देश के लिए अच्छे हैं। मैं ये बात बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आप उसको काटें। यदि आपके पास कोई तर्क है, आपके पास कोई तर्क है जो हमारी इस बात को काट सकता है? मिस्टर हरीश, मैं आपकी विद्वत्ता को चैलेंज करता हूं कि जो बात मैं कह रहा हूं उसे आप अपनी विद्वत्ता से, चार्टर अकाउंटेंट के ज्ञान से काट सकते हैं क्या? सर लोग जुड़ते हैं अरे नॉट बाय लोग नहीं, फोर्स, हम तो इट इज विद्वानों अ की बात वॉलंटरी कर रहे हैं। एक्शन। हम तो विद्वानों की वो बात कर रहे हैं। हम तो विद्वानों की बात कर रहे हैं। यदि हम उनके लाभ की बात कर रहे थे और उन्हें कम समझ में आया तो प्रश्न पूछते। यदि जो है उन्हें थोड़ा सा देर से समझ में आ रहा तो विचाराधीन सदस्य के रूप में जुड़ जाते। यदि जो है उन्हें जो है सामने नहीं आना था, पर्दे के पीछे रहना था, तो शपथकृत सदस्य के तौर बढ़ जाते। और यदि आगे चल के चंद्रगुप्त बनना था और मुख्यमंत्री बनना था तो वो बन जाते। इसमें तो आपके 5 पैसे भी खर्च नहीं हो रहे थे, टिकट भी पहुंच रहा था, आपको अपने लिए वोट मांगने भी नहीं जाना था और सभी राजनेता पराजित हो रहे थे। और यदि आप ये नहीं समझ पाते हैं तो फिर विद्वान किस बात के हैं आप? यदि आप तर्क लेवल पे भी बात नहीं सुन पाते, समझ पाते हैं, तो फिर काय के विद्वान हैं?
और आप कहते हैं कि सेंसिटिव हैं, तो आपकी सेंसिटिविटी देश के हित में होना चाहिए, खुद के हित में होना चाहिए। कितने घटिया सेंसिटिव व्यक्ति हैं जो जिसकी सेंसिटिविटी अपने हित में और देश के हित में काम ना करे, वो उसकी सेंसिटिविटी देश के लिए धरोहर है या घटियापन है उसका। वो अपने लिए जो है ना सेंसिटिविटी कह के वो घटियापन कर रहा है। कोई सेंसिटिविटी नहीं है, घटियापन है। क्या कहना है आपका? हेलो, आपका क्या कहना है डॉक्टर हरीश? नहीं, मेरे तर्क को काटो जिससे मुझे महसूस कराओ कि मैं गलत बोल रहा हूँ। नहीं, लोगों की मैं इतना कह सकता हूँ कि लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन के संस्था से उद्देश्य से जुड़ते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब तो भैया जो है, फिर विद्वान किस बात के हुए आप? यदि आप सही क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे हैं, यदि आप विचाराधीन सदस्य भी नहीं बन पा रहे हैं जिसमें आपके 5 पैसे नहीं लग रहे हैं, यहाँ तो लोग आपसे चंदे मांग रहे हैं, कहीं राम मंदिर के नाम पे, कहीं उस नंबर के नाम पे, और मूर्ख बना रहे हैं। जो राम मंदिर के नाम से जो पैसा लिया है उसका सम टोटल निकाल देंगे तो ये सबसे बड़ा घपला निकलेगा इस देश का। आपको मालूम है ये बात? अभी तक का सबसे बड़ा आर्थिक घपला निकलेगा ये। कहाँ गया वो पैसा? क्या अयोध्या में खर्च हो रहा है? वो सारे मेरे ख्याल में बैंक अकाउंट पे आए हैं ना। देयर वाज अ पर्टिकुलर बैंक अकाउंट एंड एवरीथिंग हैज गॉन टू पर्टिकुलर बैंक अकाउंट। तो आप क्वेश्चन पूछ लीजिए आरटीआई में, कितना पैसा इकट्ठा हुआ, उसे कैसे खर्च करने का प्लानिंग है, पूछिए क्वेश्चन। सर आप गाना कर रहे हैं? हाँ 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है, बाद में बात कर लेंगे सर, आप गाना कर लीजिए। ठीक है, अपन एक काम करते हैं, ओके ओके। इसको तो अपन बंद कर ही देते हैं। और मैं ये चाह, एक मिनट,